भारत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत में 24 घंटे में पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या पाई गई है। 24 घंटे में 1553 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार जा पहुंची है। यूपी में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1176 हुई है, जिसमें से 1030 कोरोना वायरस के एक्टिव केस हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 17 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ है। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर रात करीब 9 बजे उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। कल हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी के पिता का शव देर रात तक पहुंचेगा पौड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना योद्धाओं को 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो कोरोना मरीजों के निकट संपर्क में रहकर सेवा कर रहे हैं, उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह की सम्मान निधि दी जाएगी। दूसरे विभाग के कर्मचारी अगर काम करते संक्रमित हो जाएं तो इलाज होगा, सम्मान निधि भी मिलेगी। 20 अप्रैल से गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कुछ रियायतें देने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। इस लॉकडाउन से छूट में सरकार ने किसानों का खास ख्याल रखा है। किसानों से जुड़े हर तरीके के काम में छूट दी गई है। वहीं ऑनलाइन सिर्फ ज़रूरी सामान ही डिलीवर हो पाएगा। पहले छूट के दायरे में ज़रूरी सेवाएं ही थी, लेकिन अब छोटे उद्योग, छोटे काम से जुड़े लोग, छोटी दुकानें और आम ज़रूरत से जुड़े व्यावसायिक संस्थान शामिल हैं। हालांकि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन में रेलवे यातायात, बस यातायात, हवाई सेवा, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज और कैब सर्विस को छूट नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन भले ही 3 मई तक के लिए बढ़ाया है, लेकिन तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य में लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया। तेलंगाना में 8 मई से लॉकडाउन को खोला जाएगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में केंद्र के आदेश के अनुसार 3 मई तक ही लॉकडाउन होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी सर्विस पर भी रोक है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यह फैसला दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय के संक्रमित पाए जाने के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में फूड डिलीवरी ऐप के संचालन की अनुमति नहीं होगी। तेलंगाना में कोविड-19 के मामले 858 जा पहुंचे हैं, जिसमें 186 मरीज ठीक हुए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है, जिसके चलते तेलंगाना 8 मई तक लॉकडाउन है। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 552 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 4,200 पार कर चुका है। इसमें से अकेले मुंबई में ही 3,000 के करीब संक्रमित हैं। मुंबई के धारावी के शाहू नगर थाना क्षेत्र में 4 पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें दादर इलाके में आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1334 नए मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक इस वायरस से 519 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की जान गई। अब तक देश में 2301 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलने की वजह तबलीगी जमात को बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लग गया था, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों ने देश के साथ यहां भी वायरस संक्रमण का दायरा बढ़ा दिया। ऐसे में जो जमाती संक्रमित होने के बाद पकड़े जा रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद विवादित भूमि के साथ राम जन्मभूमि अधिग्रहित परिसर पर मालिकाना हक के लिए मंडलायुक्त ने ट्रस्ट को दस्तावेज सौंप दिए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक वर्तमान की परिस्थिति सामान्य होते ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को साफ करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में अब किसी भी तरह की बाधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्या को देखते हुए सख्त निर्देश दिए थे कि जो किसान किसी भी दिक्कत के कारण अपने गेहूं क्रय केंद्र तक नहीं पहुंचा सकते, उनके घर पहुंचकर फसलों को खरीदा जाएगा।
जो सरकार की तरफ से निर्धारित समर्थन मूल्य है वो पैसा किसानों को सरकार मुहैया कराएगी। कोरोना के बाद उत्तराखंड में मौसम ने भी करवट ली है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। खबर विकासनगर के पचवाधून इलाके से है, जहां पिछले 2-3 दिनों से मौसम का बदला मिजाज किसानों की परेशानी को बढ़ा रहा है। गेहूं की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसान परेशान। दरअसल किसान पहले ही लॉकडाउन से परेशान है। इसके साथ ही इलाके में हुई बारिश किसानों की परेशानी को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर फर्रुखाबाद में 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के घरों पर कुटुंब शाखाओं का आयोजन किया गया। इनमें कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लेकर शाखा के काम को समझा। संघ ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए 76 परिवारों का चयन किया है। बरेली में एक ऑनलाइन शादी खबरों में है। यहां की कीर्ति नारंग और रायपुर के सुशीन डंग ने शादी की है। दोनों ने एक शादी की वेबसाइट के माध्यम से ऐप पर ऑनलाइन साथ रहने की कस्में खाई हैं, साथ फेरे लिए हैं। इस वर्चुअल शादी में 50 से ज्यादा रिश्तेदार शामिल भी हुए हैं। वहीं करीब 16,000 लोगों ने शादी के लाइव वीडियो को पसंद किया है। देश का कोई भी राज्य और जिला कोरोना वायरस से अछूता नहीं है। वहीं बिजनौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 23 जा पहुंची है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एसआई समेत 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे को सील करके सैनिटाइज करने का काम शुरू किया। बिजनौर प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोरोना मरीजों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। अगर बात कानपुर की करें तो एक दिन में यहां 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। आपको बता दें कि 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज में 12 मरीज मदरसे के छात्र हैं। एक दिन में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल भी है। कानपुर में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57 जा पहुंची है। बदायूं में अभी तक कोरोना संक्रमण के 8 केस मिल चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन बहुत सख्त दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तरह के पास को निरस्त किया है। सिर्फ जरूरी काम से संबंधित पास मान्य होंगे। प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की है कि जो लोग राशन, भोजन और अन्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं वो अब ना करें। अगर किसी को मदद करनी है तो वो जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मदद करें। आपको बता दें, बदायूं में कुल 17 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। उन्नाव में सोशल मीडिया पर एक समुदाय को लेकर धार्मिक टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ गया। इस मामले में युवक को पुलिस ने 16 मार्च को आईटी एक्ट मामला देखते हुए दर्ज किया है, लेकिन युवक के पक्ष में हजारों लोग सोशल मीडिया पर उतर आए और हिरासत में लिए जाने का विरोध करने लगे, जिसके बाद युवक को छोड़ दिया गया। रामपुर में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले मिलने से एक बार फिर हड़कंप मचा है। पहले रामपुर में जमात से जुड़े 4 कोरोना पॉजिटिव मामले थे। नए 8 कोरोना पॉजिटिव लोगों से अगर बात करें इन लोगों की तो 6 अमरोहा के रहने वाले हैं। अब रामपुर में कुल 10 कोरोना पॉजिटिव मामले। कानपुर आईजी रेंज ने छिपे जमातियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। आईजी ने बताया कि सूचना देने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा। थाना प्रभारी से लेकर सीओ, एसपी और वरिष्ठ अफसरों के सीयूजी नंबर पर सीधे सूचना दी जा सकती है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय के प्राइमरी संपर्क में आए करीब 16 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सभी उसके साथ काम करते थे। पिछले दिनों दिल्ली में एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन से जुड़े एक डिलीवरी बॉय में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप मचा था। इसकी जानकारी मिलते ही दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने इलाके में 72 घरों में रहने वाले परिवारों को होम क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में 300 बसें भेजकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को लाया गया, उससे लगता है कि उत्तराखंड के नेता उनके फैन बन गए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जिस तरह से योगी जी ने फैसला लिया या वो ले रहे हैं, उससे उनकी तारीफ होनी चाहिए। साथ ही धस्माना ने उत्तराखंड सरकार से भी अपील की और कहा कि वो भी मुख्यमंत्री योगी की तरह उत्तराखंड के जो बच्चे कई राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस बुलाएं।
कोरोना की वजह से अलीगढ़ में टीबी के मरीज को दवा नहीं मिल पा रही है। दरअसल मरीज का दीनदयाल और मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से दीनदयाल अस्पताल और जेएन मेडिकल की ओपीडी बंद पड़ी है, जिस वजह से मरीज को दवा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि मरीज सब्जी बेचता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सब्जी भी नहीं बेच पा रहा है। ऐसे में मरीज को किसी की मदद का इंतजार है। कानपुर से एक दारोगा की दबंगई का वीडियो सामने आया, जहां ग्वालचोली थाना क्षेत्र में तैनात दारोगा देवीशरण ने एक युवक की पिटाई की है। दरअसल अपने ही बंद दुकान से बच्चों के लिए जरूरी सामान लेने ये युवक गया था, जिसको देखने के बाद दारोगा जी बौखला गए और युवक को पीटने लगे। आपको बता दें कि युवक की जो दुकान है उसके घर में ही है। पीड़ित परिवार ने डीआईजी से इस मामले की शिकायत की है। तस्वीरें गवाह हैं किस तरीके से बौखलाए दारोगा जी ने दनादन युवक को पीटा। रामपुर के शाहबाद में टंकी की चिमनी में छिपा तेंदुआ मिला। काफी मशक्कत करने के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पूरे इलाके में तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल था। दरअसल सुबह निर्माणाधीन टंकी में काम करने पहुंचे लोगों की नजर तेंदुए पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। सूचना के बाद खेतों में काम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल और पिंजरा लगाया। कानपुर में लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सुबह से ही पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने बीच सड़क में बिठाया, वाहनों की हवा निकाली, साइकिल सवारों को हाथों को साइकिल उठाकर ले जाने की सजा दी। गोरखपुर में लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रशासन लगातार सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर आज संभल पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दी। पुलिस ने यहां बेवजह घूम रहे लोगों पर नकेल कसी, सबक सिखाया और घर के अंदर रहने की हिदायत दी। बलरामपुर में कोरोना महामारी के चलते सांसद चर्चा का विषय बने हैं। लॉकडाउन के 26 दिन बाद भी सांसद राम शिरोमणि वर्मा गायब चल रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में अब आक्रोश है। लोगों ने सांसद के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी संक्रमण के दौरान डॉक्टर अपनी जान हथेली पर लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर यतीन्द्र गुरुवार को दूसरे डॉक्टर की तैनाती का हवाला देते हुए संविदा समाप्त कर दी गई। मुरादाबाद में कोरोना से डॉक्टर की मौत हुई है। संक्रमित डॉक्टर टीएमयू में भर्ती थे। ताजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात था डॉक्टर। संक्रमित डॉक्टर पिछले 8 दिन से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। मुरादाबाद में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। वहीं नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल प्राधिकरण में दफ्तर में काम करने वाले करीब 33% कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी दी जाएगी। वहीं घर पर रहने वाले कर्मचारी भी ऑनलाइन या मोबाइल के जरिए प्राधिकरण से जुड़ पाएंगे। कोरोना के रोकथाम के लिए गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला मुख्यालय वो पहुंचे और पौड़ी में उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को माला पहनाई, शॉल से उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बात उत्तराखंड सरकार से हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाई जा रही है। श्रीनगर से सटे खोला गांव की प्रधान पूरे गांव को सैनिटाइज कराने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि इस दौर में हर किसी को अपने स्तर पर कोशिश करनी है, जिससे कोरोना महामारी को मिलकर हरा सके। कासगंज में रिश्वत लेने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वो नशे के कारोबार करने वाले लोगों से संरक्षण के लिए हर महीने 5,000 रुपये लेते हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने खुद इस बात का खुलासा किया है। राजस्थान में लॉकडाउन के चलते फंसे 30 उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को संभल में रोककर उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई गई है। ये व्यवस्था रोडवेज कर्मचारी अनिल मिश्रा ने अपने घर में ही करवाई। हम आपको बता दें कि सभी छात्र छात्राएं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के रहने वाले हैं।
कोटा में फंसे उत्तराखंड के 162 छात्र छात्राओं को उत्तराखंड सरकार ने निकाल लिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 6 बसें छात्र छात्राओं को लेकर यूपी के मथुरा से होते हुए ऋषिकेश पहुंची हैं। सभी छात्र छात्राओं का ऋषिकेश में एसबीएम इंटर कॉलेज के खेल मैदान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल चेकअप किया। वहीं कुशीनगर में भी कोटा से करीब 427 छात्र पहुंचे हैं। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर संत पुष्पा इंटरमीडिएट कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में बच्चों को क्वारंटाइन किया गया। इससे पहले छात्रों के रहने की व्यवस्था को लेकर क्षेत्राधिकारी कसिया नीतीश प्रताप सिंह ने कॉलेज का निरीक्षण किया। रायबरेली में कोटा से 32 छात्र पहुंचे हैं। बछरावा टोल प्लाजा पर सभी छात्रों की पहले थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके बाद बस को प्रशासन द्वारा पुलिस लाइन ले जाया गया। इस दौरान छात्रों में काफी खुशी देखने को मिली। छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जालौन में लॉकडाउन के वक्त पुलिस की मानवता देखने को मिली है। यहां उरई नगर के शहीद भगत सिंह चौराहे पर पुलिस ने भूख से तड़प रहे बंदर और गाय के बछड़े को अपर पुलिस अधीक्षक ने फल खिलाए। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में राशन की दुकान पर लगी भीड़ को लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिसकर्मियों के साथ दुकानदार ने अभद्र व्यवहार करते हुए अपने परिवार के 3 सदस्यों की मदद से दुकान के अंदर उन्हें बंद कर दिया। थानाध्यक्ष को दुकान के अंदर बंद करने की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने सभी को बाहर निकाला। कुशीनगर में राशन किट घोटाले का खुलासा करने वाले बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष विजय फुटेला जब राशन किट घोटाले के आरोपी अब बन गए हैं, जिनके खिलाफ जसपुर में अलग अलग धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कौशाम्बी के जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटी जेपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जेपी सिंह के रिश्तेदार जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जेपी सिंह ने अपने मरीज का सही से इलाज नहीं होने पर महिला डॉक्टर से अभद्र व्यवहार किया और डॉक्टर्स को धमकी भी दी। आगरा के शांति नगर में 16 अप्रैल को किशोरी द्वारा की गई आत्महत्या का एक वीडियो वायरल हुआ है। किशोरी ने यह वीडियो सुसाइड से पहले बनाया था। वीडियो में किशोरी अपने पिता पर मारपीट का आरोप लगा रही है। देश में एक तरफ कोरोना वायरस का लोगों में दहशत है, तो वहीं बरेली में लोगों में कोरोना वायरस के साथ साथ तेंदुए का भी खौफ था। दरअसल बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को रामपुर बॉर्डर से पकड़ लिया गया। आपको बता दें, गांव में तेंदुए की वजह से हर इंसान दहशत में था। महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वाराणसी के साधु संतों का कहना है कि निर्मम हत्या करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे, उनसे पूछना चाहिए कि घटना की असली वजह क्या है। कानपुर देहात में खेत में युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या होने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि आखिरकार बदमाशों ने युवक की हत्या क्यों की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू की। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में परिजनों द्वारा पबजी गेम का विरोध करने पर 15 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच पड़ताल चल रही है।